मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। इस दौरान मुल्क भर में लॉकडाउन का तीसरा मरहला भी शुरू हो चुका है। मुल्क में अब कोरोना के पॉजिटिव केसेस 46,433 हो गए हैं। 32,134 कोरोना केस एक्टिव हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक बीमारी से 12,727 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वबा के नतीजे में मुल्क भर में अब तक 1568 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा यानी 195 अमवात का रहा है। गुज़िश्ता रोज शराब की दुकानें और ठेके खुलने के बाद लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती देखी गईं। ऐसे में रियासती हुकूमतों की जानिब से कई नए कवानीन नाफिज किए गए, जिन पर आज से अमलावरी भी शुरू हो गई। रमज़ान मुबारक के महीने में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो सके, इसके लिए राजस्थान वक्फ बोर्ड ने तमाम मसाजिद, दरगाहों की कमेटियों और इंतज़ामिया को हिदायत जारी की है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान मुसलसल लोगों से राब्ता कायम करते हुए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खान बुधवाली खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। उनसे खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। राजस्थान वक्फ बोर्ड ने रमज़ान के दौरान प्रदेश भर के तमाम मुस्लिम समाज से ये अपील की है कि वो इबादतें घरों से ही करें, चाहे किसी भी तरह की नमाज हो, चाहे वो पंचवक्ता फ़र्ज़ नमाज हो या फिर तरावीह की सुन्नत नमाज हो, अपने घर से अदा करें। सहरी से लेकर के इफ्तार को लेकर के क्या गाइडलाइंस जारी की है, बात करते हैं चेयरमैन खान बुधवाली से। सर, आपने अभी राजस्थान में क्या अपील की है? आपने साफ कर दिया है कि साहब जैसे लॉकडाउन पहले जारी था, रमज़ान में भी जारी रहेगा, इबादत दुगनी करें लेकिन घर से करें। देखिए, हमने भी जब रमज़ान शुरू हुआ उससे पहले भी लॉकडाउन के बारे में बताया गया। जो अक़लियत के लोग थे उनको फिर 2-3 मरतबा हमने इसकी इन्फॉर्मेशन की है। हमने कहा कि इबादत, ये रमज़ान का महीना, ये इबादत अपने घरों में करें। जितनी इबादत आप घर में बैठ के कुरान तिलावत करें कि उतना होगा। जब इस महामारी के रूप में जो सारी दुनिया कायनात जब बंद हो रखी है तो हर इंसान ये चाहता है कि हम कैसे बचें। तो इसके ये नहीं कि हम मसाजिद में जाके कोई इबादत करें, सबसे बड़ी इबादत अपने इसमें घर पे करनी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे ये मैसेज देने का समय है। कुछ लोग इस इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये मैसेज, संदेश देने का समय है कि इबादत इस्लाम शांति, अमन, भाईचारे का नाम है, जो इस्लाम हमेशा पूरी दुनिया में है और रहेगा। लेकिन पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग इस समय समझदारी से काम लें। कोरोना से बचने के लिए हम सब मिलके अपने घरों में इबादत करें। जो पेशीमाम्स वगैरह जिनसे पूछ के कुरान तिलावत किस तरह से करनी है, कैसे हमें रहना है, क्यों रमज़ान का माह रमज़ान है जिसमें अल्लाह ने कहा कि जो आप इबादत करोगे, जैसे मांगोगे तो मिलेगा। हमें सबसे पहले दुआ ये करनी है कि ये इस महामारी के लिए, ये इस दुनिया से ख़त्म हो और हम सब लोग अमन, चैन और भाईचारे से रहे। ये सबसे बड़ी हमारी दुआ होगी। आपने 2 चीज़ें कही, एक तो तरावीह के लेकर के, नमाज़ों को लेकर के, इबादत को लेकर के घर से करें। दूसरा, जो मस्जिदों के अंदर कुछ जगह शिकायतें आई थी कि वहाँ पर अजान नहीं होने दी जा रही है, स्थानीय प्रशासन गफलत में रख रहा है। क्या है वास्तविकता में, क्या मना किया गया है या क्या मामले हैं आपके पास में? देखिए, मस्जिद में किसी तरह की अजान की मनाही नहीं की गई थी। जो पहले भी सर्कुलर निकला था या सवेरात का भी सर्कुलर हो, उसके बाद इसका रमज़ान का सर्कुलर हो, हमने ये कहा कि 144 जो है अजान दी जाएगी। उसमें 2 या 3 व्यक्ति जो भी हो अकॉर्डिंग टू 44, उसके अलावा कोई मसाजिद में नहीं जाएगा। मसाजिद में अजान होगी। अजान के बाद किसी तरह की अनाउंसमेंट जो या किस तरह का जो वो ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोई प्रशासन इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं हो किसी मस्जिद में अजान से मनादी नहीं करें, क्योंकि वो तो थ्रू आउट इंडिया में अजानें हो रही है। जयपुर जैसे रामगंज में जो रूप जिस बीमारी का है वहाँ भी नहीं है। तो इसलिए कुछ प्रशासन इस अपनी गलतफहमी, जो कन्फ्यूजन है, इसको दूर करना चाहिए। ये प्रेम भाईचारे से उनको समझा के, बिठा के, बुझा करके काम लेना चाहिए, जिससे एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन रहे। और ये समय हमें किसी की बहस या इसी कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं। हमें बहस ये है कि अजान देने के बाद नमाजी 3 इंसान जिनको परमिशन सरकार दे रही है उनको रहे। और हम सबसे पहले अक़लियत के लोग 144 को जरूर फॉलो करेंगे तो एक अच्छा मैसेज होगा। और प्रशासन के लोग भी इसको गौर से सुनेंगे कि अजान की मनादी नहीं की गई है। अजान की मनादी को लेकर के आपने 2 जगह कुछ आदेश भी दिए हैं, कुछ पत्र भी लिखे हैं।
देखिए, हमने पूरे राजस्थान के अंदर एक सर्कुलर निकाला था जो पूरे सरकार की तरफ से वो सर्कुलर गया है। उसमें कहीं पर भी, चाहे गंगानगर का हो या एक अभी जैसे खो नागौरियन का SHO पालड़ी मीणा का जो एरिया जो है, वहाँ किसी कन्फ्यूजन के चक्कर में तो हमने आज पुनः चिट्ठी लिखी है कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई इबादत गाह सिर्फ अजान के लिए है, बाकी किसी चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं है, और अगर उनको कन्फ्यूजन हो क्लियर कर लेना चाहिए, अजान की मनादी नहीं की गई है। जो इफ्तार और सहर के वक्त का अनाउंसमेंट होता है, अक्सर कर लोग बात डिपेंडेंट होते हैं मस्जिद के अनाउंसमेंट के, उसको लेकर के कुछ विशेष? देखिए, अगर शांति से वो ज़्यादा उसमें आवाज़ लंबी तकरीर ना करें, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इतने समय में कुछ समय बचा है, या एक बार अलर्ट करने के लिए जो ना, तो लेकिन इस बार बहुत अच्छा हो रहा है कि ज़्यादा अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है, खुद ही जागरूक लोग जागरूक हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रशासन को कोऑर्डिनेट करने के लिए अक़लियत के लोग जितने समझदारी का जो काम इस माह रमज़ान में किया है, ऐसी अभी तक कोई घटना नहीं हुई जिससे किसी दूसरे को, कोई समाज के व्यक्ति को उससे कोई हो। सबसे है कि हर इंसान प्यार और प्रेम से वो मैसेज रमज़ान में तमाम अक़लियत के लोग दे रहे हैं। ये आज हम सब देखने को, आज तीसरा रमज़ान है, ऐसी पूरे राजस्थान में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है खानुखा बुधवाली, जिन्होंने भाईचारे का एक संदेश देते हुए राजस्थान से रमज़ान के लिए एक विशेष मास्टर प्लान बना करके तैयार किया है। तमाम लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, इबादत घर से करने की अपील की जा रही है। अपने घर से इबादत करें, चाहे सहरी हो, चाहे इफ्तार हो, चाहे तरावी की नमाज हो, 5 वक्ता नमाजें हो, या कुरान की तिलावत हो, घर से करें। और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ अल्लाह से ज़रूर करें कि कोरोना की इस महामारी को इस दुनिया से ख़त्म कर दे, क्योंकि रोज़दारों की जो दुआ होती है वो कभी अल्लाह ताला खारिज नहीं करते हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए